डैनिश वेब सीरीज चोजन 27 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। Får vi en fornemmelse af, hvad det indeholder? इस सीरीज का ये पहला सीजन है। कहानी सेट है डेनमार्क के एक टाउन में, जहां एक टीनेजर लड़की की दुनिया 360 डिग्री घूम जाती है जब उसे अपने टाउन से जुड़ा सच पता चलता है। 6 भाग वाली ये सीरीज क्रिश्चियन पोटालिवो और जेनिक ताई मोशोल्ट द्वारा बनाई गई है। ये नेटफ्लिक्स द रेन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की सीरीज में से एक है। क्रिश्चियन पोटालिवो और जेनिक ताई मोशोल्ट द्वारा बनाई गई 2 अलग अलग जॉनर की सीरीज है ये। द ऑकवर्ड टीन इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्री जॉनर एंड द एलियन इन्वेशन ड्रामा, दोनों का मिश्रण आपको इस सीरीज में मिलता है। सीरीज को चुना कास्पर मंक ने निर्देशित किया है और डेनिश प्रोडक्शन कंपनी टॉल एंड स्मॉल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और जेनिक ताई मोशोल्ट और क्रिश्चियन पोटालिवो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। दोनों ने डेनिश नेटफ्लिक्स सीरीज एल्विस पर कार्यकारी निर्माता के रूप में और नेटफ्लिक्स के सहायता द रेन के लेखक और निर्माता के रूप में भी काम किया, जो अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी नेटफ्लिक्स श्रृंखला में से एक बन गई है। मिडलबो में क्या हो रहा है हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी अजीब चीज़ें चल रही है कि कोई साथ आएगा और पता लगाएगा। हमें खुशी है कि ये इस श्रृंखला के केंद्र में पात्रों का समूह है। करेंगे सीरीज के सभी पहलू पर बात। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्या है कहानी? अंतरिक्ष में एक नेबुला के शॉट से ये सीरीज शुरू होती है और एक युवती की आवाज़ कहती है, आउटर स्पेस इट्स ऑल अराउंड अस। एमा यानी कि मलाइका मोसेंडेन मिडेलबो शहर में एक विशाल क्रेटर पर एक टूर गाइड है। 17 साल पहले हुसैन नाम के एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले सुपरमार्केट के ठीक बीच में नींद वाले शिपिंग शहर में एक उल्का पिंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गड्ढा और उल्का के बारे में परिणामी जिज्ञासा ने शहर में पर्यटन को बढ़ावा दिया और उसे पुनर्जीवित किया और हुसैन को बेहद अमीर बना दिया। हालांकि अब पर्यटन कम होने लगा है और एमा जिस भीड़ का दौरा कर रही है वह सिर्फ एक स्कूल समूह है। एक विशेष रूप से परेशान करने वाला बच्चा उल्का को छूना चाहता है और खतरे में पड़ जाता है। एमा शांत हो जाती है। उसका हल्का स्पर्श उसे ऊपर धकेलता है और वह टूट जाता है, जिसके कारण एमा को निकाल दिया जाता है। लेकिन जब उसने टूटी हुई चट्टान का एक टुकड़ा उठाया तो उसने देखा कि यह कांच का बना है। उल्का कांच के नहीं होते, है ना? इस बीच एक स्थानीय उपग्रह स्टेशन के वैज्ञानिक बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले एक असामान्य संकेत को सुन रहे होते हैं। जब सिग्नल और प्रतिक्रिया मिडलबो के आसपास होते हैं तो वे इसे और भी अजनबी पाते हैं। उधर दूसरी तरफ कांच का टुकड़ा एमा को परेशान करता है, लेकिन वह किसी को भी उसे गंभीरता से लेने के लिए नहीं कह सकती, जिसमें उसका प्रेमी जोनास भी शामिल है। वह मिडलबो में रहने से नफरत करती है। उसने हुसैन को जो कुछ मिला उसके बारे में फ़ोन करने का फैसला किया और वह एमा को अपनी हवेली में बात करने के लिए आमंत्रित करता है। वो अनिवार्य रूप से जो भी कहता है वह यह है कि कोई उल्का नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि शहर को देखने के लिए कुछ ठोस चाहिए। एमा उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद हुसैन उसे मेले के लिए पेड टिकट प्रदान करता है। उसकी मां ने एमा के 17वें जन्मदिन पर उसके साथ वार्षिक उल्का थीम वाले मेले में जाने के लिए उसे मनाने के लिए 13 साल की उम्र में एमा ने जो कुछ लिखा था उसका आह्वान किया। मेले में हुसैन ने थॉमस डम्बोर का परिचय दिया, जो दर्शकों से निष्क्रिय पड़े बंदरगाह को पुनर्जीवित करने का इरादा रखता है। उस परिचय के दौरान नशे में एमा चिल्लाती है कि यह सब झूठ है। वह वापस संग्रहालय जाती है, लेकिन उसके बाहर ही सो जाती है। किशोरों का एक समूह जिसमें मैरी, मेडस, फ्रेडरिक और हुसैन के बेटे एल्विस उसे संग्रहालय में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे उल्का में देख रहे हैं एक दुर्घटना। वो कहते हैं कि वो उस उल्का पर नजर जमाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि जो वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह एक विदेशी जहाज था और कुछ लोग उसके साथ संचार कर रहे हैं। कुल मिलकर ये सीरीज युवा लड़की एमा के बारे में है, जो एक आने वाली उम्र की विज्ञान कथा है, जिसकी वास्तविकता अचानक उलट हो जाती है जब उसने सोचा कि वह जो कुछ भी जानती है वह गलत हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि दुनिया उतनी सुरक्षित और आनंदित नहीं है जितनी उसने सोचा था। ये सामाजिक दबाव, रहस्य, झूठ, पहचान के साथ किशोर जीवन के बारे में एक रोमांचक और बेतुकी कहानी भी है। एमा ने हमेशा मिडलबो में हर किसी से अलग महसूस किया है। एक छोटा डेनिश शहर जो विश्व प्रसिद्ध हो गया,
जब ये कहा गया था कि 17 साल पहले एक उल्का ने वायुमंडल में प्रवेश किया और वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और मिडलबो अब वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और सवाल यह है कि क्या ये कभी वैसा ही था जैसा उसने होने का दिखावा किया था। जब एमा को गलती से पता चलता है कि उल्का की पूरी कहानी एक झूठ है, तो नींद वाले शहर के बारे में एक खतरनाक और असंभव सच्चाई खुद को प्रकट करती है। क्या यह एक उल्का था जो 17 साल पहले छोटे शहर से टकराया था, या ये कहीं अधिक शक्तिशाली था? इस नए एहसास के साथ एमा को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह अपने दम पर है और उसके दोस्त और समाज उसे जीवन के ऐसे समय में नहीं बचाएंगे जहां उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बात किरदारों की करें तो कलाकारों में मलाइका बेरेनेथ मोसेनडेन यानी एमा, एंड्रिया हे गडेबर्ग यानी कि मैरी, एंड्रियास डिटमर यानी कि फेडरिक, अल्बर्ट रूटबेक लिंडहार्ड यानी मैडस, मोहम्मद जेजिरी यानी एल्विस, मैग्नस जूहल एंडरसन यानी जोनास, एंडरसन हेंड्रिक्सन यानी लुकास लाइन शामिल है। क्रूज यानी लाइके, हेनरिक प्रिम्प यानी हंस, मैरी लुइस विले यानी सुसान, केन वेत्सेगार्ड यानी थॉमस, निकोलस कोपरनिक्स यानी एड्रिन के रोल में है। उम्मीद करती हूँ आपका वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।